नमस्ते। पुस्तकावली के आज के अंक में हम समीक्षा करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसने न केवल विशेषज्ञों के बीच एक नए वाद विवाद को आरंभ किया, अपितु सामान्य पाठकों को भी वर्तमान विश्व और उसके ऐतिहासिक कारणों की एक नई समझ दी। हम बात कर रहे हैं पत्रकार कैथरीन निक्सी द्वारा लिखित द डार्कनिंग एज, द क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड की। निक्सी पुस्तक में पूरी गंभीरता और तथ्यों के आधार पर इस विषय की पड़ताल करती हैं कि कैसे क्रिश्चियनिटी ने ग्रीको रोमन सभ्यता को समाप्त कर वहां अपना प्रसार किया। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को अब तक ना तो शिक्षा जगत में स्थान मिल पाया था और ना ही सामान्य जनमानस में इसकी अधिक समझ थी। निक्सी के माता पिता चर्च के साथ जुड़े थे और ये स्वयं भी एक समर्पित क्रिश्चियन थी। क्योंकि निक्सी ने क्रिश्चियनिटी का चर्च द्वारा लिखित इतिहास का बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, इसीलिए यह पुस्तक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। निक्सी पुस्तक का आरंभ करती हैं कि कैसे ग्रीको रोमन सभ्यता पॉलीथीस्ट अर्थात बहुदेववादी थी, जहां सभी मत और पंथ को पूरी स्वतंत्रता थी। दार्शनिकों से लेकर सामान्य लोग एक दूसरे के विचारों और पूजा पद्धति का सम्मान करते थे। इसीलिए आरंभिक समय में क्रिश्चियंस को भी उस सहिष्णु समाज ने अपने मध्य स्थान दे दिया। लेकिन क्रिश्चियनिटी इसके ठीक उलट थी। वो मोनोथिस्टिक अर्थात केवल एक मत को ही सही मानने वाली थी। और केवल इतना ही नहीं, वह अन्य सभी मतों और पंथों को समाप्त करने में विश्वास रखती थी। क्रिश्चियंस इन सहिष्णु और विभिन्नता का सम्मान करने वाले लोगों को तिरस्कार पूर्वक पेगन कहते थे। निक्सी ने क्रिश्चियनिटी और पेगन्स के बीच अंतर को पुस्तक के आरंभ में दो वक्तव्यों द्वारा बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। पहला वक्तव्य है पेगन साइमैकस का। हम सभी एक ही आकाश के नीचे रहते हैं, एक ही तारों को देखते हैं, एक ही जगत से घिरे हैं। फिर क्या अंतर पड़ता है कि सत्य की खोज कोई किस मार्ग से करता है। दूसरा वक्तव्य है क्रिश्चियनिटी के प्रसिद्ध सेंट ऑगस्टीन का। पेगन और मूर्ति पूजा करने वालों के सभी अंधविश्वासों का विनाश होना चाहिए। यही गॉड की इच्छा है, यही उसकी आज्ञा है और यही उसकी घोषणा है। आरंभ में ग्रीक रोमन समाज ने क्रिश्चियनिटी को मूर्ख बतलाकर नज़रअंदाज किया। क्रिश्चियनिटी के आरंभिक अनुयायी मुख्य रूप से उपेक्षित, अपराधी और अनैतिक कार्यों में संलग्न लोग थे, जिनके ज्ञान का स्तर तो निम्न था, परंतु क्रिश्चियनिटी ने इनको जीवन में एक उद्देश्य प्रदान किया। इन्होंने छोटे छोटे गुट बनाकर रोमन धार्मिक स्थलों पर हमले और मूर्तियों को विखंडित करना आरंभ किया। रोम के सभ्य समाज ने इन असामाजिक तत्वों और इनकी विचारधारा का तार्किक और बौद्धिक विरोध करने का निश्चय किया। अतः रोम के विद्वानों ने बड़े बड़े लेख और पुस्तकों द्वारा क्रिश्चियनिटी को तर्कहीन और असंगत विचार सिद्ध कर दिया। हालांकि ना तो इसका क्रिश्चियन मत पर कुछ प्रभाव पड़ा और ना ही उनके अनुयायियों पर। ठीक इसके उलट क्रिश्चियंस की हठ धर्मिता को समाज में न केवल स्वीकृति मिली, अपितु प्रशासन ने भी इसके प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी ने राजसत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन लाकर पूरे साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी को सर्वोपरि घोषित कर दिया। क्रिश्चियन सेंट्स ने रोमन मान्यताओं के प्रति अपनी असहिष्णुता का प्रतिष्ठापन कर दिया। मूर्तियों को तोड़ा जाने लगा, असंख्य पुस्तकालयों को जलाया गया और रोमन बुद्धिजीवियों की सुनियोजित रूप से हत्याएं करवाई गई। जबकि कई रोमन्स अपने देवताओं के साथ जीसस का भी पूजन शुरू कर चुके थे, परंतु चर्च ने यह सुनिश्चित किया कि क्रिश्चियनिटी के अतिरिक्त सभी मत और संप्रदायों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। ईश निंदा के नियमों द्वारा हर विरोधी स्वर को दबा दिया गया और ग्रीको रोमन सभ्यता का पूरा अस्तित्व मिटा दिया गया। रोम के शासक कॉन्स्टेंटाइन का ईसाई धर्मांतरण होते ही इस प्राचीन रोमन सभ्यता के अंत की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को नसीम तालिब के माइनॉरिटी रूल सिद्धांत से समझा जा सकता है। माइनॉरिटी रूल के अनुसार समाज में उसी समूह के नियम माने जाते हैं जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है और किसी भी परिस्थिति में उनसे समझौता नहीं करता। जिस प्रकार क्रिश्चियंस ने अपने मूल्यों पर समझौता ना करके रोमन मतों को अपने सामने झुका दिया, उसी प्रकार एक असहिष्णु मत सभ्य समाज की उदारता का दुरुपयोग करके अपने मूल्यों को स्थापित करता है।
भारत में भी जब से क्रिश्चियनिटी का आगमन हुआ है, तभी से हिंदू पक्ष ने भी ग्रीको रोमन साम्राज्य की सभ्य एवं सहनशील नीति अपनाते हुए क्रिश्चियन विस्तारवादियों का उत्तर केवल एक बौद्धिक स्तर पर दिया है। परंतु जो दशा ग्रीको रोमन सभ्यता की हुई, वैसी ही स्थिति आज भारत में उत्पन्न होते हुए दिख रही है। इस विषय को विस्तार में समझने के लिए सीताराम गोयल जी की हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर्स एक उत्कृष्ट पुस्तक है। कैथरीन निक्सी की इस पुस्तक के आने के बाद से ही इस पर क्रिश्चियन प्राध्यापकों और विद्वानों द्वारा आक्षेप लगाए जा रहे हैं, जो कि इस पुस्तक के महत्व को दर्शाता है। भारतीय सभ्यता और ग्रीको रोमन सभ्यता की समान प्रकृति के कारण भारतीयों के लिए यह पुस्तक पढ़ना और भी आवश्यक है। आशा करता हूँ आपको पुस्तकावली का ये अंक पसंद आया। हम शीघ्र लौटेंगे एक और महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ। नमस्कार।